हाँ नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते। 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 नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। तो यहाँ से निकल चले मालिक। नहीं, वो बारिश ज्यादा तेज हो रही है ना, इसीलिए कहा। ये 100 साल पुराना बांध है, अंग्रेजों के जमाने का, इसीलिए अब तक चल रहा है। लेकिन और नहीं चलेगा। पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि अब तो बांध की रिपेयरिंग होनी ही चाहिए। और रिपेयरिंग करने के लिए पहले बांध का पानी निकालना जरूरी है। हम उत्तर की ओर छेद करके बांध का पानी निकाल सकते हैं। ओए, उस तरफ हमारे खेत है, वहाँ से पानी निकालने से हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अरे बांध टूट जाएगा तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। विष्णु प्रताप जी के खेत भी तो उसी तरफ हैं। नहीं नहीं, मेरे खेतों की कोई फिक्र मत करो, गांव सलामत रहे बस। बोलिए वीरेंद्र प्रताप जी, आप क्या कहते हैं? मुझे मंजूर नहीं है। उनसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूंगा। भिखारी समझ रखा हमको क्या? हाँ, भीख देंगे हमको। ये तो गांव की भले की बात कर रहे हैं रुद्र प्रताप। ये क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? उस वक्त कहां थे ये गांव वाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था? जब हमारे घर में आग लगी थी उस वक्त तो कोई नहीं आया आग बुझाने। तुम इंजीनियर हो, बांध को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। हमारी फसलों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बस। चलिए दाऊ जी, और तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना काट के रख दूंगा और कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। जाओ यहाँ से। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। न इन दोनों में कभी मेल होगा न कभी इस गांव का कुछ भला होगा। बिल्कुल ठीक कहा। चलो भाई, चलो। जा गोविंद, उन्हें कुछ चाहिए। अपने आप तो तेरे मालिक एक गिलास पानी भी नहीं मांगेंगे। जा। पूछूंगा तो हमेशा की तरह ना ही बोलेंगे। पानी लाऊं साहब जी? तुम्हारी मालकिन ने दवा ले ली? मुझे तो पहले ही पता था। मालकिन आपके खाने का पूछेंगी, आप उनके दवा का पूछेंगे। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। दूध लाऊं गर्मा गर्म? नहीं गोविंद, तुम एक काम करो, पुरोहित को बुला लाओ। एक तो शनि की महादशा चल रही है। कहाँ चल रही है? ऊपर से शुक्र निचले स्थान पर बैठा हुआ है। मन की शांति हो कैसे सकती है? इसीलिए तो आपको बुलाया ना पंडित जी। आप ही कुछ उपाय बताइए। उपाय तो मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूं गोविंद, लेकिन जजमान मेरी बात हमेशा टाल देते हैं। देखिए, मेरा कहना मानिए, अपना षष्ठी पूर्ति का उत्सव मनाइए। सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाकर 9 ग्रहों की शांति का पाठ करवा दीजिए। घर में रौनक होगी तो बीवी जी की तबीयत जो नरम गरम चल रही है ना, वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ही तो है साहब जी। कुछ नहीं है तो मालकिन की तबीयत का ख्याल करके तो मान जाइए। ठीक है गोविंद, बुला लो सबको। ये लो, ये बोतल रख दो। हाँ? इसे भी रखो और ये बिस्किट लो। वहाँ पहुँचते मुझे फोन कर लो। आपके अलावा वहाँ सभी लोग आ पहुँचे होंगे। क्या सोचेंगे वो लोग? क्या आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है? आपका कौन सा बाबूजी के साथ खून का रिश्ता है? तुम भी कैसी बातें कर रहे रत्ना? ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। और फिर सभी जानते हैं बाबूजी के काम से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा। अरे मेरे आने तक तुम और मंगला तो हो ही ना। हाँ। गाड़ी जाने का सिग्नल भी हो गया। कहाँ चली गई? टिकट रख लो। हाँ लाओ। अरे मंगला कहाँ रह गई? Excuse me. Ouch!
कहाँ रह गई ये तू? गोलियां सुबह नाश्ते के पहले और ये कैप्सूल्स खाने के बाद, ठीक है पापा? ठीक है, मैं ले लूंगा। चलो चलो चलो। ओके पापा। सिग्नल हो गया। ऐसे कैसे निकल जाएगी? मंगला को लिए बिना? तुम चलो 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 चलो। चलो। हाँ। क्या हुआ? पापा। I love you. Take care. See you soon, पापा. I love you too. Bye. Bye रत्ना, bye. See पापा you. really संभल miss के जाना। you. Thank you, बाबूजी aunty. ये बताइए गन्ना पका कि नहीं? हाँ लाओ लाओ लाओ, तेरे खाने लायक तो पक ही गया होगा। अरे गोविंद, Thank you. अरे नो तुम यही यहीं पे खड़ा हूँ। बेटा, अरे नैना बेटी आने से पहले खेत से गन्ना तो मंगवा लो। मुझे तो पहले ही पता था, नैना बिटिया के आने से पहले ही मैंने खेत से गन्ना मंगवा लिया। तू हाँ बेटा, अपनी घड़ी निकालिए। अपनी घड़ी निकालिए। लो भाई, ये लो। मैं आपके लिए घड़ी लेकर आई हूँ। वाह 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 वाह। कैसी लगी? अरे घड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? कौन से मेरे पैसे लगे? बिल तो डैडी ने चुकाया ना। लो। और सुनाओ डॉक्टरनी साहिबा, तुम्हारी डॉक्टरी कहाँ तक पहुंची? ए अपना छोटू है ना, छोटू पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में पहुंच गया। लेकिन मंगला बिटिया की डॉक्टरी अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे गोविंद, डॉक्टरी करने के लिए 5 साल लगते हैं। छोड़िए छोड़िए, कोई अगर दिल लगाकर पढ़े ना तो 1-2 साल बहुत हो गए। ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। ततु, वैसे गोविंद दादा की बात सच ही है क्या? कि आपने मुझे बिगाड़ कर रखा है। वो कैसे? मेरी हर बात मान लेते हैं आप। अब कौन सी बात मनवानी है मुझसे? मेरे पास एक आइडिया है। Hey, listen everybody, क्यों ना दद्दू की सृष्टि पूर्ति के मौके पर हम दद्दू और दादी माँ की शादी फिर से करा दे। वाह 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 वाह। सुन लिया तुमने? क्या कहते? और खूब धूम धड़ाका होगा, बैंड बाजा बजेगा और आतिशबाजी भी होगी। हाँ, क्या बात है। ढोलक पे गीत गाए जाएंगे। मेरी प्यारी ददिया बनेगी दुल्हनिया। चुप। क्या ये? जी कुत्तों के लिए। घास फूस खाएंगे मेरे शेर। हट, जाके मॉडल ले गया। बाबूजी, आपका नाश्ता। अरे ओ रुद्र, कुत्तों को कुछ खिला पिलाकर चुप करा। बेकार में क्यों चिल्ला रहा है? इसलिए चिल्वा रहा हूं ताई जी, ताकि उस घर का शोर इस घर में सुनाई ना दे। शोर नहीं है रुद्र बाबू, ये तो खुशियों का राग है। सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से शादी कर रहे हैं। पांव कब्र में लटक रहे हैं बुढ़े बुढ़िया के, और शादी रचाने चले हैं। अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा। माँ, ये गहने बक्से में रख देती हूँ। माँ, इंदर भैया की याद आ रही है। 25 साल बीत गए इस बात को, आपको अभी उनकी याद सताती है? हाँ बेटी, इंसान चले जाते हैं, उनकी याद रह जाती है। जिस तरह 25 सालों से जंजीर इस डब्बे में बंद है, उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है। काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती, बस एक बार। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से मालकिन इतनी दुखी है। अरे 25 साल गुजर गए उस बात को, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मालकिन एक बार इंद्र बाबू के परिवार को देखना चाहती।
वो जो इस घर की सुख शांति मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाकर चला गया, उसके लिए तुम्हारी मालकिन को क्यों इतना प्यार उमड़ा रहा है? वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लिए बुरा भला मत बोलिए। वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो? क्यों? बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया है? अब तक जीने की एक आस सी थी मन में, लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ, माँ सुनो तो। मंगला, जाओ गोविंद जाओ, मुंबई वालों को भी तार भेज दो। My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है। आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे। I'm really sad this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you. We'll really miss you, Miss Jaitley. सबका दिल चुरा के मैं चला, आरा रा 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 रा, मैं दीवाना मैं आवारा, सबका दिल चुरा के मैं चला। क्या पता क्या खबर, क्या पता क्या खबर, किस गली किस डगर, आरा रा 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 रा, मैं दीवाना मैं आवारा, सबका दिल चुरा के मैं चला। हेलो 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 मिसेस अगारकर, we all know you love पुराना क्रिकेटर गावस्कर, but we are very very sorry to tell you there is no one greater than अपना सचिन तेंदुलकर। Hey! वो दिन वो बहार याद आए, कॉलेज का मल्हार याद आए, कैंटीन की तकरार याद आए, लाइब्रेरी का प्यार याद आए, खूबसूरत जवान दिलनशी लड़कियां चाहती थी मुझे, सब हंसी लड़कियां, हॉस्टल वाली खिड़की के पीछे करना इंतजार याद आए, वो अदा वो हंसी वो अदा वो हंसी वो हया वो नजर, आरा रा 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 रा, मैं दीवाना मैं आवारा, सबका दिल चुरा के मैं चला। आंखों में चराग झिलमिलाए, मंजिलों की रोशनी दिखाए, धीरे धीरे उम्मीदें जगाए, सबको सबका रास्ता बुलाए, कुछ तो बिंदास है कुछ परेशान है,
कौन स्टार बन जाए। अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया जिंदगी का सफर। आरा रा 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 मैं दीवाना मैं आवारा, सबका दिल चुरा के मैं चला। ये लो माँ। Hey, 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 hey! I graduated! Whoa! खुश रहो। मम, ये कहाँ जाने की तैयारी? मत बताना माँ, तुम ही सोचो। वाराणसी। नहीं। वैष्णो देवी। बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं जो हमें अपने घर बुलाए। ये तो माँ से ही पूछना। मैं माँ से ही पूछ रहा हूँ, तू ही बीच में बार बार बोलती रहती है। फूल। माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग नहीं, हम सब लोग। हम सब? तुम्हारे दादाजी के यहाँ। हाँ? दादाजी के घर? हाँ बेटा, इतने सालों बाद उनके यहाँ से चिट्ठी आई है। हम सबको गांव बुलाया है। ओके, लेकिन कब? आज शाम की ट्रेन से। Really? भैया। That's great news. हेलो, हम मुंबई से आए हैं। आइए 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 आइए। थैंक यू। सामान अंदर है। सामान तो आता ही रहेगा, आप लोग पहले अंदर तो चलिए। आइए आइए। चलो माँ। आइए आइए आइए। मालकिन, मालकिन उठिए तो, देखिए तो कौन आया है। मुंबई वाले आए हैं। आइए आइए। दीपा है ना? कौन सी क्लास में हो? 8 में। जीती रहो। और तुम अबे? जी, मैंने LLB किया है। यानी कि इंजीनियरिंग? नहीं, वकील। मुझे तो पहले ही पता था। देखो ना, ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देख मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था। अरे रे, ये क्या है मालकिन? खुद तो जिद करके इन लोगों को यहाँ बुलाया और खुश होने के बजाय खुद ही रो रही हैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? खूब खुश रहो, कहा या नहीं? इनको इनका कमरा दिखा। हाँ, आइए चलिए। जाओ बेटे। नमस्ते। बहू, वैसे तो ये सारा घर ही तुम्हारा है। खुश रहो। काश के इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और ही आशीर्वाद दे पाती मैं, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी। थक गए होंगे ना सफर में? जी। अरे कितना लंबा सफर है। कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए। सुबह उठते मैं आपको बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगा। अरे ऐसा नाश्ता खिलाऊंगा कि
वो भी रखो। वो आपके दादाजी अभी भी नींद से जागे हैं ना, इसलिए वो थोड़े से सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अब आराम कीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, सुबह होते ही लौट जाएंगे। अभय? माँ, घर बुला के बेइज्जत करने का क्या मतलब? इन्होंने हमें प्यार की वजह से नहीं बुलाया, अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजा है। उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी हैं और वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता के पिता। So what माँ, हमारे पास किस बात की कमी है? बहुत बड़ी कमी है अभय। हमारे सर पर बुजुर्गों का साया नहीं है बेटा। माँ। अभय, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शांत करें, तुम्हें उनके करीब ले आए। लेकिन बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अब किसी भी तरह अपने डैडी की अधूरी इच्छा पूरी करो बेटा। देखो बेटा, बड़ों के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों की नाराजगी जो है ना, वो सिर्फ सतह पर होती है, भीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है। हाँ भैया, दादी माँ ने जब मेरा हाथ छुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तुम्हारी आंखें भी तो भर आई थी ना। चल चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही है तू। आहा, क्या मशीन है। न साबुन, न बुरुश, न ब्लेड, न पानी। आपके पोते जी जब बंबई वापस जाएंगे ना, तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए। उस मशीन से मैं आपकी दाढ़ी ये क्या कर रहा है तू? काम की तरफ ध्यान दे। माफ करना, माफ करना। कौन है ये सुबह सुबह आवाज कर रहा है? मर गया। आई बच गया। टेबल की घड़ी थी, दीवार की घड़ी नहीं थी। लगता है 5 दिन से नाई नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लाइन में, लाइन में, लाइन में। लाइन में? क्यों क्यों? ओह, यहाँ और बाथरूम नहीं है? है ना घर के भीतर में। ओके, सी अप। वहाँ लेडीज ही नहाती है। लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो, तुम बाहर भी नहा सकते हो, है ना? कोई लेडीज ने देख लिया तो? ये बच्चे तो बहुत तेज है। क्या कर रही है यार? ये तो मामला गड़बड़ है। अंदर वाला बाहर आएगा 5 मिनट। 1 2 3 4 यानी 20 मिनट। लाइफ ना हो तो ऐसी। किड्स, जब तक अंदर वाला बाहर आता है, क्यों ना हमें खेल खेले? खेल? यस, रेलगाड़ी। कम ऑन, अबाउट टर्न। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। क्या हुआ? क्यों रुक गए? स्टेशन आ गया, खेल खत्म। फाउल फाउल फाउल, सबसे आगे मैं था। हाँ, ओके, तुम सब जीत गए, मैं हार गया। वो क्या है उधर? बाथरूम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसमें कुंडी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं गाना गाकर काम चला लूंगा। ला 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 जा पापा। 1.5 घंटे से क्या कर रही थी बाथरूम में? 1.5 घंटे थोड़ी ना थी बाथरूम में। फाउल फाउल। भी हम तू बाहर, मैं तुझे बताता हूँ। ये ब्रेथलेस की स्टाइल में सांस लिए बिना कौन गा रहा है? वही दीदी, मुंबई वाला। ओह, पापा ठोकर में है ये आके मुझे छेड़ जाए। सुंदरी, तुम उसमें मत। तुम
क्यों चीख रहे हो? चीख तो उधर से आएगी। क्या हुआ सुंदरी? सुंदरी, देखा उस मुंबई वाले का मुखड़ा? मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा। उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था। आ रहा है वो मुंबई वाला। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। हाय बड़ी बुआ, दाल पीस रही हैं? बड़ी नहीं, मैं छोटी बुआ हूँ। सॉरी, पहली बार मिले हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अरे अरे, तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो? अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है, अपना ही घर है। वैसे भी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। आपको पता है, दरअसल मेरा आइडिया होटल खोलने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। छोटी बुआ, एक बात बताइए, घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबट्टे पर दाल क्यों पीस रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादाजी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं। ओह। आउच। ओह, दब गई क्या उंगली? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। छोटी बुआ, मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबरा गई। जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप रह गई। पिट्टी पिस गई नैना। हाँ, अभी लाई। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेकर जाता हूँ। आहा, इतनी अच्छी खुशबू सिर्फ वड़ों की तो नहीं हो सकती, इसमें जरूर आपकी उंगलियों की खुशबू भी शामिल है। अब है, यहाँ रखूं? बुआ जी के तो बड़े सुंदर बाल हैं। बड़ी बुआ, क्या फूफा जी बहुत पुराने ख्यालों के हैं? नहीं तो क्यों? नहीं, ये जो एक चोटी बना रखी है आपने, आपके फेस कट के हिसाब से तो 2 चोटियां आपको बहुत सूट करेंगी। हाँ, बड़ी अच्छी लगूंगी ना इस उम्र में 2 चोटियां बना के। अजी, उम्र का चोटियों से क्या मतलब? इतने खूबसूरत बाल जो हैं आपके, जरा घूमिए तो मैं बना कर देता हूँ 2 चोटियां। तुम बनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा घूमिए तो। असल में तो मेरा आइडिया हेयर स्टाइलिस्ट बनने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। क्या बाल हैं आपके, लेकिन कभी कभी शैम्पू के अलावा शिकाकाई से भी धोया कीजिएगा, बिल्कुल रेशम हो जाएंगे। आसानी से मिलता है, मैं ला कर दूंगा आपको। आहा, अब फूफा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ सच। Can I have a dance? Thank you. अब यही है स्टाइल रखना। अच्छा, तो ये बड़े बन रहे तुम्हारे? हाय राम, अभय ने चोटियां बनाने में सब भुला दिया। हाँ, बहुत नन्ही मुन्नी हो ना, 2 चोटियां लटका के घूमने के लिए। ऐसा भी अभय ने कहा था। हाँ, ये कोई उम्र है 2 चोटियां रखने की? पर बड़ी बुआ मानी ही नहीं, बोली इतने खूबसूरत बाल हैं रेशम जैसे, तो मैंने ऐसा मैंने कहा था। हाँ, चलो मैंने कहा बस। लेकिन चाची, ये कोई झगड़ने की बात है? अच्छा, जले भुने जैसे भी हो बाहर ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। सच बताओ बड़ी बुआ, बड़ी उम्र वालों को कम उम्र वालों की उम्र और कम होते देखकर जलन होती है। एक बात बताओ, बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही है आप। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, तभी तो मेरी आपकी जमेगी। अभय, सॉरी सॉरी। हे, क्या हो रहा है?
पूजा के लिए फूल ले रही थी। पूजा? कौन पूजा? कौन नहीं, भगवान की पूजा के लिए। वो हमारे बम्बई में तो फूल वाला घर पे ही फूल ले आता है। हमारी मुंबई? ओ, कितने में खरीदे तुमने मुंबई? मेरा मतलब वो नहीं है। देखो, ये अपनी मुंबई का रुबाब इधर नहीं दिखाना। क्या? इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरी इजाजत के बिना फूल तो क्या, कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। क्या समझी? हाँ? और वो तुम्हारे भैया कहाँ मुंह छुपाए बैठे, नजर ही नहीं आते। पलट के तो देखो, नाक के आगे ही नजर आएंगे। रह गई ना अटक के। क्या है कि अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है, गोबर के कंडे जैसी। Come on guys, follow me. चलो। Not you. Kids follow me. Left, right, left, right, left, right, left, right. जरा रुबाब तो देखो इसका, जैसे इसके बाप का घर हो। उसके बाप का नहीं, तेरे और मेरे बाप का है। न जाने क्या समझती है अपने आप को। ये कौन है? डैडी के किसी दोस्त की लड़की है, बचपन से यहाँ आती जाती रही है, तो दादाजी की लाडली बन गई है। तुम देखो मैं इसे कैसा सीधा करता हूँ। डोंट वरी। खबरदार, तुम में से कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। अपनी पार्टी अलग, उसकी अलग। ये भी कोई कहने की बात है दीदी? हम जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ। आखिर आप कैप्टन है हमारी। गुड। ओके, चलो तुम लोग सब फीलिंग करो और तुम बॉलिंग। फीलिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ। क्यों बच्चों, गिल्ली डंडा चल रहा है? नहीं, क्रिकेट में क्रिकेट और गिल्ली डंडा में फर्क नहीं मालूम। बिना अंपायर के तो गिल्ली डंडा ही हो सकता है। और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, इंटरनेशनल गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बहुत जानकारी है तुम्हें क्रिकेट के बारे में। असल में तो आइडिया क्रिकेटर बनने का था, ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। ओह। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ केबल टीवी है? अभी अभी हमारी मैच का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, सचिन भी था साथ में, सचिन तेंदुलकर। चौके तो सिर्फ तुमने ही लगाए होंगे। कुछ सिक्सर्स भी लगाए थे, बट नो सिंगल्स। देखो, ये वही अपनी मुंबई में जाके फेंकना, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं फेंकता। बॉल फेंको आजाद। देखता हूँ कितने सिक्सर्स मारती है। चला बॉलिंग अच्छी। चलो अब देखते हैं लेडीज क्रिकेट कैसे खेलती है। कम ऑन। चॉकलेट? यस, रिलैक्स। शर्म नहीं आती है? रिश्वत देते हो? ये रिश्वत नहीं है दीदी, ये तो चॉकलेट है। मुझे और दो। यस, रिलैक्स। बट अब मुझे भी खेलने दोगे? खेलना क्या? इसी तरह तुम चॉकलेट दो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। थैंक यू। अरे, अभी तो तुमने मुझे कैप्टन बनाया था। जाओ, तुम्हें एम्पायर बना देंगे। गुड। 4 चॉकलेट के लिए तुम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। जाओ, मैं नहीं खेली तुम्हारे साथ। जाओ तुम। अरे ये तो रूट के जा रही है, क्या नाम है उसका? मंगला। हाँ, कुछ जंगला जैसा सुनाई देता है। एक बार बोल के देखो। जंगला मंगला, जंगला मंगला। अरे कल मुहे जरा जल्दी हाथ चला ना। एक चम्मच शक्कर उधार के लिए पूरा डिब्बा लेकर आती है और हम ही पे हुक्म चलाती है। अरे भाऊजी, थोड़ी सी चीनी ले लो भाऊजी। थोड़ी सी? हाँ। अंदर जाके ले ले। अच्छा। डब्बा भर के ले लेना हमेशा की तरह। वही तो। दादी। हाँ। ये कैसा नाम रखा है आप लोगों ने मेरा? क्यों, क्या हुआ? आज के जमाने में इतना पुराना नाम कोई रखता है? मंगला। देख, दरअसल ये तो मेरा नाम है। तेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तुझे दे दिया। वाह वाह वाह, क्या ये अच्छा लगेगा? डॉक्टर मंगला जय कुमार सोलंकी MBBS। ना बोलने में ठीक, ना सुनने में ठीक। चलो, मेरे माँ बाप को अक्ल नहीं थी, पर आपके माँ बाप को इससे अच्छा और कोई नाम नहीं मिला? चुप, अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं करते।
और सुन, मेरे स्वर के माता पिता के बारे में तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ, वो देखो ना, वो अभय का बच्चा सबको अपनी तरफ मिला के मुझे चिढ़ा रहा है। मंगला जंगला, मंगला जंगला। हाय हाय, तो हो गई छेड़छाड़ शुरू। अब यही आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। हाँ। कांता, अरे यही तो होवे है फिल्म में। और भौजी, आप जो कहती है ना कि इस लड़की से घर में रौनक है, अरे इसे तो घर से विदा करने का जी ही नहीं करेगा आपका। सो मैं कहूँ अपने पोते से ही फेरे फिरवा लो, घर की घर में बनी रहेगी छोरी। गोबर के कंडे जैसी तो शक्ल है उसकी, तू ही कर ले उससे ब्याह। अरे फट करके कर लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा मर्द है बड़ा जल्लाद, काट के फेंक देगा मुझे। वाओ, 6। आखिर मारा किसने? वाओ, व्हाट अ फाइन शॉट भैया। अरे बॉल तो उस घर में चले गई, अब हम कैसे खेलेंगे? बॉल कौन लेके आएगा भैया? ओह, मैं लाऊंगा। कॉल आ गई थी आपके यहाँ। मैं विष्णु प्रताप जी का पोता हूँ, मुंबई से आया हूँ। यानी तुम इंद्र की बेटी हो? जी। आई एम सॉरी, बिना पूछे अंदर चला आया। शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैं जाता हूं। हाथ छोड़िए ताऊजी। रुद्र, अपना दिमाग ठंडा रखो, इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। हाँ। रामनवमी को नदी पार के मंदिर में उत्सव होगा यजमान। तो मैं ये कह रहा था, उस दिन आप सपरिवार वहां जाकर पुजारी को वस्त्रादि भेंट करके आप वापस आ जाइए और आने के बाद अपना षष्ठी पूर्ति मना लीजिए। उसके बाद फिर पंचमी का दिन तो बहुत शुभ निकलता है। उस दिन आप इनके विवाह की रस्म पूरी कर लें। मतलब 12 दिन के बाद? जी। क्यों बेटे, हाँ? तुम्हें कोई दिक्कत है 12 दिन के बाद? नहीं बाबूजी, दिक्कत तो कोई नहीं है। बीच में एक जरूरी काम के लिए शायद शहर जाना पड़ेगा, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी आप पत्रिका तो लिखिए। अच्छा जजमान, मैं शुभ घड़ी देखकर लिख देता हूँ। ठीक है, पंडित जी को 101 रुपया दक्षिणा दे देना। जी बाबूजी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ 500 की नोट है। मेरे पास भी छुट्टी नहीं। मेरे पास है, ये लीजिए। लाओ। नहीं श्रीपाल, पंडित जी को 501 रुपया देना। नानी माँ आपकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। नानी माँ आपकी शादी अब हो रही है, मेरी माँ की शादी तो कब की हो गई। माँ की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। ये दादाजी की षष्ठी पूर्ति की शादी है, उनकी 60वीं है ना? 60वीं? तो बाकी की 59 नानियाँ कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है मिस्टर? आजकल जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है। चुप कर, मैं नहीं कहा था इसे मलहम लगाने के लिए, बहुत दर्द था मेरे पाँव में। थैंक यू दादी माँ। दवा लो ददिया, उम्र की वजह से है ये दर्द। अच्छा, उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उतनी ही है। ये बताओ, इसमें दर्द क्यों नहीं है? डॉक्टर मंगला, जंगला 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 जंगला। Stop it. मैंने तो सिर्फ जंगला था, कंगला तो नहीं कहा, भूत बंगला तो नहीं कहा। अभय, तू उस बेचारी को क्यों सताता रहता है? हाँ, किस बेचारी को माँ? मंगला को। और किसको? माँ कोई बेचारी बेचारी नहीं है, वो बहुत चालू है। दीपा? ओके माँ, अगर तू कहती है तो अभी जाके सॉरी। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। भाई काम निपट जाएगा। अरे सुन तो अभय।
हरामजादे, मार डालो मत मुझे। नहीं रुद्रबाद, रुद्रबाद मुझे। छोड़ दो मुझे, मार डालूंगा इस हरामजादे को। छोड़ दीजिए, छोड़ो मुझे। अरे उसकी लाठी छूट गई थी, माफी मांग रहा था आपसे, फिर भी आप उसे मारे जा रहे थे। क्या हो गया आपको? छोड़ो मुझे। इंद्र प्रताप का बेटा गांव आया हुआ है, मैं तो उसी दिन मार डालता, लेकिन ताऊजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भले ही मुझे छुप कर वार करना पड़े, जब तक उसे नहीं मार डालता मुझे चैन नहीं मिलेगा। बंद करो, इसकी आवाज से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया, आपको दिमाग हाय किड्स। बैलगाड़ी में बैठकर पिक्चर देखने जा रहे हो? ओके। गांव में आए हो तो बैलगाड़ी में भी बैठना चाहिए। You're right. वैसे ये ट्रैक्टर भी गांव की सवारी है ना? हाँ भैया। अच्छा 12 का शो देखने जा रहे हो या 3 का? 12 के शो में भैया। लेकिन इस स्पीड से तो 6 बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोगे। जिनको 12 का शो देखना है वो मेरे साथ आ जाए। अभी 1 की सवारी और है। मैं बेशर्मों के साथ नहीं जाती। लेकिन मैं जाता हूँ ना। क्या दीदी क्यों देरी लगा रही हो? पिक्चर छूट जाएगी, जल्दी आओ ना। दीदी आ गई। हाय। ट्रैक्टर में बैठने के लिए इतना भाव खा रही थी, अब क्या हुआ? ओए, ये गलतफहमी में मत रहना। मैं ट्रैक्टर पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे दादाजी का है। ठीक है, मैंने कब कहा तुम्हारे पति का है? मेरा पति ट्रैक्टर नहीं चलाता। तो क्या लॉरी चलाता है? अरे चुप, ऐसा मत बोलो। इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूँ, ऐसा लगेगा जैसे मैं इनका। तुम और मेरे पति? हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी चाय में जहर डाल के तुम्हें मार देती। और अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी से पी लेता। बच्चों होल्ड ऑन, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसे ये ट्रैक्टर दादाजी का है, वैसे ही मैं भी उन्हीं का हूँ। तुम मुझे पकड़ सकती हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा। पकड़ लो मुझे। कोई दूसरा ढूंढ लो। ओके। छोड़ना, चुप। ये नकली है ना। Hey, give it back, give it back. Hey. इंजन बंद कर दो भैया, जंगली हाथी हैं, बिगड़ गए तो रौंद के रख देंगे। तेजा कहाँ है? कौन तेजा? तेरा बाप। ए, धक्का क्यों दे रहे हो? ये मेरा है। तो फिर मैं हाथ कहाँ रखूं? उस तरफ दूसरा है ना। ये हाथ उस तरफ रखूं? तो मेरे कंधे पर रखो। और जिंदगी क्या है? बदतमीज। सुनिए जी, क्या हुआ? पीछे वाला लड़का मुझे टांग मार रहा है। अच्छा, सीधी तरह बैठ, नहीं तो तेरी टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। फिर से किया तो मुझे बताना, ठीक है? तुम यहाँ बैठो ना। कार्तिक, मेरी सीट पर आ जाओ। जी भैया। ओ हीरो, बगीचे में घूम रहा है क्या? ए लाल टोपी, जल्दी नीचे बैठ।
हाय। हाय। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला, कितना अच्छा नाम है। इस लड़की का नाम पता है? मंगला जंगला। उससे मेरा नाम नहीं पूछा। अरे तो क्या हुआ? कहाँ की रहने वाली हो? मुंबई की। मुंबई? अरे मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ। ये बेचारी गांव की है, बहरिया खेड़ा की। उसने ये नहीं पूछा। तो क्या हुआ? अब किसी गांव से निकलकर शहर में रहने लगी है। शट अप। अंग्रेजी भी बोलने लगी है। वैसे मुंबई में कहाँ रहती हो? कमाटीपुरा, रेड लाइट एरिया। क्या? कब आओगे मुझसे मिलने कमाटीपुरा? अब जो कितना भी फनी नहीं था। लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। कब जाओगे मिलने? मैं आइसक्रीम नहीं चॉकलेट खाऊंगा। यहाँ चॉकलेट नहीं मिलती। मुंह बंद करो और आइसक्रीम खाओ। क्या दीदी, मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे? मैं दूंगा चॉकलेट तुम्हें। ये कंघी दो मुझे। ये लो भैया। छू मंतर काली, तेरा वचन न जाए खाली। एब्राकैडाब्रा, ओम शैम बैम वैम, शकलक प्लक डक। 5 स्टार। वाह। थैंक यू। अबे भैया, ये कैसे? मैजिक। मैजिक? हाँ? चॉकलेट तो तुम जेब में लिए घूमते हो रिश्वत देने के लिए। तो क्या यकीन नहीं होता तुम्हें? डाउट है? ओके, अपनी कोई चीज दो मुझे। ये ब्रेसलेट दो मुझे। क्यों? क्योंकि मैं इसे लड्डू बनाकर दिखाऊंगा। लड्डू? जी हाँ। ठीक है, ये लो। छू मंतर काली, तेरा वचन न जाए खाली। एब्राडोम शकलकबलक। तुम सब के लिए फ्रेश फ्रेश बूंदी। मुझे भी दो। तुम भी लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। वाह भैया, ये टेस्ट में भी एकदम लड्डू जैसा है। और खाएंगे भैया, जरा अंगूठी देना दीदी। शट अप। ये चालाकी मैं खूब समझती हूँ। चलो मेरा ब्रेसलेट वापस करो। ब्रेसलेट? वो तो लड्डू बन गया और सबने खा भी लिया। ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू, लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट। इट्स ऑल वन एंड द सेम। बाय। हाँ जी, आपके लड्डू। अरे मैंने तो तुम्हें 4 लाने को कहा था, तू 3 ही लाया। मुझे तो पहले ही पता था। ए, घर आ गया। क्या हुआ? ओके। यहां सर रख के सोने का क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जब इंसान थका हुआ हो तो खाद के बोरे पर भी सर रखकर सो सकता है। ओह, गुड नाइट। गुड नाइट। अभय। हाँ, हाय। ये मंगला का ब्रेसलेट है ना? हाँ, वो नीचे पड़ा मिला था। मंगला तो कह रही थी कि जादू दिखाने के बहाने से तुमने उससे ले लिया। हाँ, हाँ वो ऐसे ही, तुम मंगला को चाहने लगे हो ना? अरे माँ भी। देखो अभय, तुम्हारे दादाजी पहले हमसे बेटा बहुत नाराज है। माँ, अब अगर उनको इस बात का पता चल गया ना तो बेटा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुना है वो अपने करीब के रिश्तेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं। माँ,
हमसे करीबी रिश्तेदार उनका और कौन हो सकता है? हेलो। हाय। मिठाई। अरे पहले बताना था। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं है। ओह। मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। ब्रेसलेट? कैसा ब्रेसलेट? जो कल तुमने जादू के बहाने ले लिया था, वो ब्रेसलेट। मैडम वो कोई बहाना नहीं था, तुम्हारे सामने ही तो मैंने ब्रेसलेट का लड्डू बनाया था, तुमने खाया भी था, मीठा था ना?
दुख तो होगा मुझे, पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अरे आप सब इतने सीरियस क्यों हो गए? मैं आपको एक सुपर फोटोग्राफ दिखाता हूं। बेटी, ये इंद्र की चेन है, इसे तुम पहन लो। नहीं दादी माँ, दादाजी को शायद अच्छा न लगे, मगर हाँ, किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। मालिक, रिवर्स। मुझे भी उठाओ ना। नहीं, मुझे पहले। कल Promise? प्रॉमिस हाय। हाय। बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में। थैंक यू। वैसे तो ये ड्रेस सुंदरी पर ज्यादा जचेगी। साइकिल वाइकिल चलाना आता है या सिखाना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, मैं साइकिलिंग चैंपियन हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। मेरे भैया भी रनिंग रेस में फर्स्ट आते हैं। हमारी दीदी तो नंबर 1 है। मेरे भैया भी नंबर 1 है। अभी पता चल जाएगा कि नंबर 1 कौन है। हाँ? जो भी मंदिर वाले तालाब से कमल का फूल तोड़ के लाएगा वही नंबर 1 कहलाएगा। मंजूर है? मंजूर है। हाँ? अरे मुझसे कोई पूछेगा? मैं लड़कियों के साथ कंपटीशन नहीं करता। क्यों, घबरा गए जो बहाने बना रहे हो? हाँ। इज्जत का सवाल है भैया। ओके। ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। गुड लक। 1 2 3। अरे दीदी तो निकल गई। डोंट वरी, यहीं लौट कर आ जाएगी। भैया जल्दी उठो, वरना हम बैट हार जाएंगे। भैया उठो। ओके ओके ओके। शायद हारने के डर से वहीं रह गया। हेलो जंगला मंगला। हाँ? रुक क्यों गई? जाओ। बाय द वे, थैंक्स। वो किस लिए? क्योंकि दादी माँ ने कई तरह की सब्जियां असली घी में बनाकर मेरा वेट बढ़ा दिया है। अब तुम्हारे इस चैलेंज से कम 2 किलो वेट घट जाएगा। तुम्हारा वेट क्या है? 50। तुम्हारे सर का नहीं, तुम्हारी बॉडी का वेट पूछा है। अब पता चला मेरा वेट। अरे रे रे रे, बेचारी का हैंडल टेढ़ा हो गया। चोट मुझे लगी है। ओह। प्लीज। या ये नहीं, हेल्प मी। साइकिल तो उठानी होगी ना? उठो। साइकिल चला पाओगी? ठीक है, तुम सामने बैठो, मैं चलाता हूं।
मुझे तो पहले ही पता था। आए हाय हाय, इतनी जल्दी साइकिल पर बिठा लिया। लगता है जल्दी ही शादी की मिठाई खिलाओगी। ए, तू जाना अपना काम कर, बकवास करती है बिना वजह। अरे रहने दो रहने दो, जो पहले बहुत झगड़ते हैं ना, बाद में वही प्यार में पड़ते हैं। ये मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है। हाँ जा जा। मंगला दीदी के हाथों में फूल है, यानी कि दीदी जीत गई। नेवर, मेरे भैया मंगला से कभी हार नहीं सकते। बोलो ना क्या हुआ भैया? मैं हार गया। हाँ, मैं मंगला से हार गया। मंगला दीदी जीत गई, मंगला दीदी जीत गई, दीदी जीत गई, दीदी जीत गई, दीदी जीत गई। ये झूठी हार जीत समझे बाबू। आपकी असली हार जीत तब तक नहीं होगी जब तक दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। हाँ? हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। हुआ सलाम दिल का, दिल का। अजब सी ये चाहत है, ये पहली मोहब्बत है। पूछो न कैसा हाल है। अंधेरों में उजालों में मैं खोई हूँ ख्यालों में। ये तो गजब का साल है। प्यार के दिए जला के मैंने रोशनी कर ली। प्यार के दिए जला के मैंने रोशनी कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का, मैंने आशिकी कर ली।
पाँव में पहरा है तेरा हर जगह। नजर में बसी है तू, नजारों में छुपी है तू, चेहरा है तेरा हर जगह। जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली, जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। अच्छी डॉक्टरी है डॉक्टर साहिबा। चोट उस घुटने पर लगी है पर मलहम इस पर लगा रही हो। डर लग रहा है, दुखेगा ना? मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं दुखेगा, प्रॉमिस। कोई बदमाशी नहीं करूंगा, शराफत से लगाऊंगा, प्रॉमिस। ओके बाबा, बदमाशी करूंगा, लाओ। ओके। दुख तो नहीं रहा है? हाँ? अच्छा, तुमने जीतकर भी हार क्यों मान ली? सच सच बता दूं? हाँ? एकदम सच। एक तो यूं ही तुम्हारा घुटना छिल गया था, ऊपर से मैं सच्ची बात बता देता तो जख्म पे नमक छिड़कना हो जाता ना। हाँ। यू? अच्छी बात है। अगर तुम्हारी मुंह से कबूल ना कर पाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। नमस्ते विशाल जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपकी दया है। क्या बात है भाई, आज सब लोग यहाँ आने के लिए साथ साथ निकले हैं? जी हम आपकी राय लेने आए थे विष्णु प्रताप जी। कैसी राय? जी हम सब लोग इस बार भी बांध के नीचे मेला लगाने वाले थे, माता के मंदिर के आगे। क्यों? पर इंजीनियर साहब की बात सुनकर हम सब लोग डर गए कि बांध की हालत खस्ता है, कहीं ऐन वक्त पर टूट टाट गया तो। अरे शुभ शुभ बोलिए रस्तोगी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? माना कि बांध की मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी क्या है, सबका माता पर भरोसा है ना? जी जी। बेशक मेला लगवाइए, माँ सबको संभाल लेगी। आइए बेबी जी, आइए बाबूजी, 10 रुपए में 4 बार किस्मत आजमाइए। रिंग फेंकिए, नेल पॉलिश जीत कर ले आई, महबूबा खुश हो जाएगी। ये लीजिए भैया नेल पॉलिश प्लीज भैया। नेल पॉलिश प्लीज भैया। बोलो ना अपने जादूगर को, फिशिंग करके बना देगा चॉकलेट। देखो बीबी जी, जिस चीज पर रिंग डालोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। वो कितना अच्छी है ना टॉय। जिस चीज पर रिंग डालूंगी क्या वो मेरी हो जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल। खीरी हार गई। बैड लक, हर चीज पाना इतना आसान नहीं होता। यस भैया, यू कैन डू इट। इधर लो गल्ला। हाँ ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं रे बाबा, वाह वाह। लक एक्सचेंज कर लो दीदी, आप लोग आपस में रिंग बदल लो। ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर, वो इस रिंग की बात कर रहा है। क्या भैया? चलो जल्दी। अरे भाई रुद्रा बाबू अपने वकील को लेकर आए हैं। अरे बहुत बवाल मचा हुआ है। ये सरासर जाती है वीरेंद्र प्रताप जी। जास्ती वास्ती समझे, सरकारी नौकर और तनख्वाह लो, चुप बैठो। बांध के मामले में सरकार को चिट्ठी लेकर होशियारी दिखाने की जरूरत है, समझे? लेकिन रुद्र बाबू, देर सवेर बांध में छेद तो करना ही पड़ेगा। बांध में छेद नहीं किया जाएगा,
इसी बात के लिए तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। दिखाओ वकील इनको। हाँ, वो क्या है? अरे समझे स्टे ऑर्डर। हम सब मिलके दो दो हाथ लगाएंगे, 2 मिनट में बांध में छेद हो जाएगा। इन लोगों से बात करना ही बेकार है विष्णु प्रताप जी। यूं मनमानी करने के लिए नहीं होता कानून। तो क्या इंसानों को पानी के साथ बहा के मार देने के लिए होता है कानून? What do you know about the कानून? You just keep quiet. We have this stay order from the court. Do you know what a stay order is? You bloody educated, uneducated people. Maybe we don't know about your stay order, but we do know how to get it vacated. We will send it to be vacated in the open court of law under the writ of manuments. Now, do you know what the writ of manuments is, Mr. Shiv Prasad? Yes, it is asking the government to do what it ought to do and not what it ought not to do. Right? Are you going to explain this to your clients, or do you need a warrant of arrest to refrain you from doing your frivolous activities? आप कानून कैसे जानते हैं? मैं LLB ग्रेजुएट हूँ। अरे तुम चुप क्यों हो गए वकील? बात तो उसकी ठीक है, वैसे प्राण हानि का डर बताकर हमारा स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है, बल्कि हम लोगों को जेल भी भिजवा सकता है। वैसे लड़का कानून जानता है। हाँ। कौन हो बाबू? नाम क्या है तुम्हारा? अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह। यानी कि आप विष्णु जी के पोते हो? जी। अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं। दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा। अरे बोलो, अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह की जिंदाबाद। अभय बाबू जिंदाबाद। अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू। किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। बेटे, मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हें पहनाऊंगा। अभय बाबू, आज दादाजी बहुत खुश हुए हैं। यह मौका छोड़ना नहीं। मंगला का हाथ मांग लो उनसे, वरना। बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाने आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा है? ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा। अबे ओए, इस गांव का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ। 2 जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया? अपने आप को गांव का लीडर समझ बैठा है क्या? तू बांध में छेद रुकाएगा? अगर छेद नहीं किया तो बांध फट जाएगा। जाने कितने लोग पानी में बहकर मर जाएंगे। और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बह के मरेंगे। याद रखना। ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम? हाँ, सबसे पहले तो मैं तेरे खानदान को तबाह करूंगा, उसके बाद तेरे आंखों के सामने तेरे दादा को काटकर मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। अभय बाबू चल दीजिए, चल अभय बाबू। रुक जाओ दोनों। हाँ? क्यों आए हो यहाँ? किस लिए आए हो? एक बार तुम्हारे बाप ने यहाँ आग लगाई थी, जिसमें हमारे दोनों सुखी परिवार झुलस रहे हैं।
और आज तुम यहाँ आए हो उसी आग में घी डालने के लिए। जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी पर तुम पानी फेर रहे हो। अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों को सिर्फ 2 टुकड़े में बांटा, लेकिन लगता है तुम तो पूरे गांव के 2 टुकड़े करोगी। जाओ, तुम चले जाओ यहां से। यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस गांव से चले जाओ। पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे। बहुत दुखी हो ना? दादाजी ने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दादाजी का थप्पड़ मारना भी तो वाजिब था। तुम जानते हो ये रुद्र प्रताप कौन है? नहीं। तो फिर ये भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं? वो तुम्हारे दादाजी के सगी छोटी बहन का घर है अभय। क्योंकि दादाजी अपनी इकलौती बहन को हमेशा अपनी आंखों के आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद्र प्रताप से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए ही दूर रह गए थे, वरना दादाजी हर शुभ कार्य बहन के हाथों करवाते। जो जेवर कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते, ठीक वैसा ही अपनी बहन के लिए भी खरीदते। उधर वीरेंद्र प्रताप और उनके छोटे भाई नरेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत करते थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहे। जब यहाँ वीरेंद्र प्रताप के भाई नरेंद्र प्रताप की बेटी अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्याह तुम्हारे पिता इंद्र प्रताप से करना चाहा। वैसे भी उस बेचारी को बचपन से यही समझाया गया था कि इंद्र प्रताप ही उसका होने वाला पति है। अरे इंदु, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी बेटे। वीरेंद्र प्रताप, आज तुम इसके मुंह से हाँ करवा ही लो। हैं? देखो इंद्र, नरेंद्र की बेटी अमृता से तुम्हारा ब्याह तो होने ही वाला है। हाँ। अब मेरी शांति बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्याह एक साथ एक ही मंडप में कर दिया जाए। सही है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? जी मेरा तो ये फाइनल ईयर है, तो और इस साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बात तो इंदर की सही है। इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाया नहीं कर सकते। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी। भाई साहब, फिलहाल हम इंद्र प्रताप और अमृता की सगाई करके शांति की शादी कर देते हैं। फिर अगले साल इन्हीं दिनों में इंदर और अमृता की शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना भाई साहब? ये भी ठीक है विष्णु। सही है। तो इंदु भाई, सगाई करने में तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? क्यों? यही तुम्हारे पिता ने गलती की। उसने 1 साल की मोहलत तो मांग ली, पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबई में तुम्हारी मां से प्यार करता था। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था, शादी का दिन भी आ पहुंचा। दीदी, ये काला टीका लगा लो। आय हाय, कत्ल कर रही हो साली जी आज तो, सच्ची। बस भी कीजिए। पता है सब लोग मुझे क्या कह रहे हैं? क्या? शादी को 1 साल भी नहीं हुई और इतना बड़ा पेट है। अरे दामाद जी, आपको वो बुला रहे हैं। दूल्हे के यहाँ जोड़ा लेकर जाना है। हाँ, जाता हूँ। साहब, इंदर बाबू अटैची लेके स्टेशन गए हैं। लगता है वो शहर जा रहे हैं। क्या? साहब, इंदर बाबू आपके नाम ये चिट्ठी देकर गए हैं। बाबूजी, मैं अमृता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ये क्या किया तुमने? अमृता! भैया, ये क्या हो गया भैया? अगर तुम्हारे बेटे का शहर में नैन मटका चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें? वीरेंद्र प्रताप, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पता होना चाहिए था, होना चाहिए था पता। पता नहीं था कह देने से मेरे घर की तबाही कब नहीं हो जाती। वीरेंद्र प्रताप, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं रुद्र, ये क्या कर रहे हो? रुद्र, छोड़ो इसे। नहीं रुद्र, नहीं, छोड़ो, ये लग जाएगी। छोड़ो। एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप बड़े होकर रोक नहीं सकते। बाहर निकल जाओ, निकल जाओ बाहर यहाँ से, तुम सब बाहर निकल जाओ, निकलो जाओ यहाँ से। रुक जाइए, अरे रुक जाइए। बंद कीजिए ये सब प्लीज। अरे रुकिए, ये सब मत कीजिए। नरेंद्र, नरेंद्र, बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हाथ तुम पर उठ गया। माँ, अभय, कल सुबह होते हम अपने शहर लौट जाएंगे। आज जो सारे गांव के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है, उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ, नहीं अभय, इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था, बड़ों की नाराजगी सिर्फ सतह पर होती है, भीतर गहराई में ढेर सारा प्यार होता है। आप बिल्कुल सही थी माँ, कल हम वापस नहीं जाएंगे। अभय जी, बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या आप भी दादी माँ, दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहाँ आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे ये है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। ये क्या दादी माँ, दादी माँ, उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ,
निकल जाओ तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कम ऑन दादी माँ, अब रो मत दादी माँ। 69, 70, 71। सुनिए, नहाने का पानी रख दिया है बाल्टी में। बाल्टी में क्यों? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी था। क्यों बेकार में गुस्सा होते हैं आप? बेकार में? समझाओ अपने भतीजे को, कुछ अकल से भी काम लिया करे। गलती इसकी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने पोते के मुंह पर थप्पड़ मारकर सारे गांव के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। बेकार में गुस्सा हो रहा हूं। ओ, इस दूध में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो, कुछ बुद्धि तो चले उसकी। कह देना उससे ऐसी वाहियात हरकतें ना किया करे, समझा देना उसे। 850, 950। हाँ बोलो। जी ताऊजी ने सिखा पढ़ा के भेजा ना कि जाओ उपदेश दो उसे। नहीं जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। चलो मेरे साथ। सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला नाक के लपटों को जिन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली। मैं नहीं भूला अपने बाप के मौत को। मैं कुछ नहीं भूला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभय बाबू, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं, ये सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं गोविंद दादा, नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इन दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा, और वो समय अब आ गया है। राम करे ऐसा ही हो जाए। हाँ, राम करे। वैसे तो मैं 2 दिन के लिए नदी पार रामनवमी के लिए जा रहा हूँ। इस बीच बांध में जरा भी दरार दिखाई दे तो फौरन ऑफिस में खबर करना, समझे? जी बिल्कुल, आप कोई फिक्र ना करें, आप आराम से जाकर आए। चलो हरभजन, आरती से पहले उस पार पहुंचना है। माफ कीजिए मालिक, इंजन में पानी चला गया है, आप उस नाव से चले जाइए। एन वक्त पे तेरी बोट खराब होती है हमेशा। ओफो, इस नाव से जाएं या उस नाव से, मतलब तो मंदिर पहुंचने से है ना। चलो उस नाव से चलते हैं। संभाल के सुनंदा, हाथ लो। हे भगवान। साहब, ये सामान यहाँ रख दूं या वापस चलना है? वापस क्यों? ये बोट किसी के बाप की थोड़ी है। चल बैठ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कौन है? कौन है? जहाज में उड़ते हुए इतनी अकल नहीं है? छिलके कहाँ फेंकना चाहिए? ये बेवकूफ कहीं के। अरे कौन है यार? अरे ये तो नीचे से आ रहे हैं। मेरा चश्मा कहाँ गया? आए? अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ चतुर्वेदी। ये क्या देख रहा हूँ? वीरेंद्र प्रताप सिंह और विष्णु प्रताप सिंह दोनों एक साथ हैं? यानी रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकली, दोनों का मेल हो गया है। नहीं तो है? आपको नहीं पता? अरे नहीं पता जी। नमस्कार वीरेंद्र प्रताप जी। नमस्कार विष्णु प्रताप जी।
अरे मैंने तो पहले ही कहा था आज से 23.5 साल पहले कि आप लोगों के परिवार का मेल अवश्य होगा, लेकिन ये पंडित राधे बोला असंभव, इम्पॉसिबल। चतुर्वेदी जी मेरी सुनिए। राम 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 राम। अरे राम 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 राम। मैंने तो पहले ही कहा था कि विवाह के लिए मुहूर्त बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुई विधवा। आई एम सो सॉरी। कहिए सुनंदा बहन जी, भाभी जी से मिलकर प्रसन्नता। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन वीरेंद्र प्रताप जी को विष्णु प्रताप जी के चरणों में गिरना ही पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अब लिया ना आशीर्वाद। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो कहिए। क्यों रुद्र बाबू बड़ी हाँका करते थे कि मामा मामी से कभी संबंध नहीं रखूंगा, अब क्या हुआ? अरे माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, घिसते नहीं। इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें। अरे झूठ बताने के लिए मैं ही मिला था। उस रुद्र ने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टनटनाती रहेंगी। अरे इन दोनों खानदान का कभी मेल हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। ये पंडित रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है, समझे आप? कभी मेल नहीं मिलेंगे कहो तो वो मारता है, नहीं मिलेंगे कहो तो ये मारता है। अरे अच्छे चक्कर में फंसे पंडित रामवरण चतुर्वेदी। एक ही गाल पर दो कमबख्त इस गाल पे नहीं मार सकता था। भगवान कुछ ऐसा करो कि अगली रामनवमी पर अभय और मैं पति पत्नी बनकर तुम्हारे दर्शन करने आए। भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवार एक हो जाए, दादाजी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लूं। यूं तो वर वधू ही सबका आशीर्वाद लिया करते हैं, परंतु षष्ठी पूर्ति कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। इसलिए उनका आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ वहाँ मत जाना वरना खो जाओगे, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ला 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 ला। ये बता चिंटू आज क्या खाएगा, चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके। चिंटू आंख बंद करके 5 तक गिनो और आइसक्रीम हाथ में आ जाएगा। हाँ भैया जल्दी आना। ओके। 5 से पहले आंख नहीं खोलना। ओके। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5। हाँ कहाँ चले गए भैया? भैया 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 भैया। यस। भैया और साहब और बच्चा खो गया है। खो नहीं गया, रो रहा। बालक क्यों रो रहा तू? मेरे साथ 14 लोग खो गए हैं। अच्छा इसके साथ के ना 14 लोग खो गए हैं। अरे सर 14 नहीं, बच्चा खो गया है। ओए क्लेश, बच्चा खो गया है। रा बालक 14 में से 2-3 को तो ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। ना ना रो मत ही तू। ओए 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 हंस मत डायनासोर की तरह, बच्चा सेंसिटिव है। कोई है फैमिली? ओ बच्चा ले जाओ। फैमिली नहीं है कोई? ओ फैमिली है, ओ बच्चा ले जाओ। हेलो, वो फैमिली जो आ रही है ना सामने से, इस बच्चे के रिश्तेदार है। और तेने कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मैं इसका भाई हूँ।